गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने एक्टिनाइड तत्वों की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यूरेनियम से नेप्टूनियम, प्लूटोनियम एवं अमरेशियम के सेपरेशन का रसायन देख रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेप्टूनियम, प्लूटोनियम एंड अमरेशियम फ्रॉम यूरेनियम। और इसका जो विकास किया था सीबोर्ग ने इनको सेपरेशन करने का प्रयास किया और यूरेनियम की नाभिकीय क्रिया से नेप्टूनियम व प्लूटोनियम का हम निर्माण करते हैं। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका परमाणु भार देखें तो 238 होता है। न्यूट्रॉन किरणें या फिर गामा किरणों से यूरेनियम 239 बनता है और बीटा किरणें निकलती इसमें से तो 93 नेप्टूनियम 239 और फिर एक और बीटा किरण निकलेगी 94 प्लूटोनियम 239 बनता है। प्लूटोनियम 94 239 के ढेर को यदि अधिक समय तक विकिरणित किया जाए तो क्रमशः हमें प्लूटोनियम 240, 241, 242 एवं 243 की अल्प मात्राएं हमें प्राप्त होती हैं। प्लूटोनियम 243 को इसमें से बीटा किरणें निकलती हैं तो अमरेशियम 243 बनता है और इसका परमाणु क्रमांक 95 होता है। इस प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के साथ नेप्टूनियम, प्लूटोनियम एवं अमरेशियम के तत्व प्रेजेंट होते हैं और जिन्हें इनके रसायन के आधार पर हम यूरेनियम से पृथक करते हैं। इनके पृथक्करण हेतु मुख्य सिद्धांत है ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। एक्टिनाइडों की जो हाईएस्ट स्थायी अवस्था होती हैं वो +6 है और इस अवस्था में ये तत्व एक परमाणु आयन की अपेक्षा ऑक्सी आयन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर जितने भी एक्टिनाइड तत्व हैं उनको M से डिनोट करें तो एक्टिनाइड के ऑक्साइड के रूप में ये प्रेजेंट रहेंगे और जिनका स्थायित्व का क्रम देखें तो UO2 2+ और यानी कि यूँ कहें कि यूरेनियम के ऑक्साइड, नेप्टूनियम के ऑक्साइड, प्लूटोनियम के ऑक्साइड और अमरेशियम के ऑक्साइड के रूप में ये देखने को मिलता है। और इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है UO2+ सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम नेप्टूनियम के ऑक्साइड, उससे कम प्लूटोनियम के ऑक्साइड और उससे भी कम अमरेशियम के ऑक्साइड का ये वाला ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। त्रिसंयोजकीय के आयनों के लिए इनके स्थायित्व का जो क्रम होता है वो उल्टा देखने को मिलता है। अमरेशियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में और फिर प्लूटोनियम उससे कम और नेप्टूनियम सबसे कम। इनका स्थायित्व का क्रम हमें देखने को मिलता है। यूरेनियम के लिए जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती हैं, जबकि अमरेशियम के लिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। अतः इन तत्वों के जो मिश्रण को हम ऑक्सीकृत करने के पश्चात अमरेशियम को यूरेनियम, नेप्टूनियम तथा प्लूटोनियम से आसानी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में प्लूटोनियम के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है जबकि अमरेशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अतः प्लूटोनियम को विलायक निष्कर्षण द्वारा हम अलग कर सकते हैं और अमरेशियम को हम अमरेशियम फ्लोराइड में अवक्षेपण के माध्यम से इनको पृथक किया जाता है। कार्बनिक विलायकों से निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक्टिनियम के ऑक्साइड आयनों के नाइट्रेट विलयनों से इन्हें कार्बनिक विलायकों द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। M4+ आयनों को जब एक्टिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती हैं उस स्थिति में इनको 6 मोलर नाइट्रिक अम्ल विलयन से ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट द्वारा हम इसको सेपरेट करते हैं। और अगर एक्टिनियम आयनों की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उन आयनों को हम 10 से 16 मोलर नाइट्रिक अम्ल द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अम्लीय विलयनों में केवल M3
तथा M4 एक्टिनियम की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट आयनों के फ्लोराइड तथा फॉस्फेट होते हैं वो अविलेय रहते हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन या तो अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं या फिर अवक्षेपण को हम सल्फेट अथवा अन्य आयनों के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाकर इनको रोका जा सकता है। आयन विनिमय विधि क्या होती है? आयन एक्सचेंज मेथड। ये विधि एक्टिनाइडों की कम मात्रा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह विधि एक्टिनाइडों की कम मात्रा प्राप्त करने की अच्छा मेथड है और इसमें कुछ विधियाँ आती है। अवक्षेपण विधि, यह विधि यूरेनियम से अमेरिशियम के जो तत्व होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। यदि एक्टिनाइड की मात्रा स्वयं अवक्षेपित होने के लिए अपर्याप्त हो तो उस स्थिति में लिथियम फ्लोराइड या बिस्मुथ फॉस्फेट को वाहक अवक्षेपक की तरह काम में लाकर सह अवक्षेपण इनका किया जा सकता है। लिथियम फ्लोराइड सह अवक्षेपण विधि का उपयोग यूरेनियम पर न्यूट्रॉन विकिरण डालने पर प्राप्त नेप्टूनियम प्लूटोनियम को अन्य विखंडन उत्पादों से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। बिस्मुथ फॉस्फेट सह अवक्षेपण विधि की खोज थॉमसन तथा सेबोग ने इसका उपयोग यूरेनियम तथा अन्य विखंडन उत्पादों से प्लूटोनियम को पृथक करने में किया था। बिस्मुथ फॉस्फेट सह अवक्षेपण मेथड यूरेनियम के ऑक्साइड और प्लूटोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और विखंडन उत्पाद होता है उनको NO2- नाइट्राइड के साथ में क्रिया करवा रहे हैं तो यूरेनियम UO2+, प्लूटोनियम 4+ तथा विखंडन उत्पाद प्राप्त होता है और इनको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में यूरेनियम 6 का अवक्षेपण को रोकता है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और बिस्मुथ फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक तो इसको अवक्षेपण प्राप्त होता है और दूसरा हमें क्षनित फिल्ट्रेट प्राप्त होता है। बिस्मुथ फॉस्फेट और प्लूटोनियम 4+ ऑक्सीडेशन के साथ में जो बिस्मुथ फॉस्फेट होता है प्लूटोनियम 3+ की तुलना में प्लूटोनियम 4+ का अच्छा वाहक का काम करता है। नाइट्रिक अम्ल में अब इनको वापस हम नाइट्रिक अम्ल में विलय करने के पश्चात में पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaBiO3 से प्लूटोनियम 4+ का हम प्लूटोनियम 6+ में ऑक्सीकरण करते हैं। प्लूटोनियम का ऑक्साइड और बिस्मुथ विखंडन उत्पाद से फॉस्फेट के साथ में आयन के फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो अवक्षेप के रूप में बिस्मुथ फॉस्फेट मिलेगा और विखंडन उत्पाद के साथ हमें प्राप्त होता है और इसी से हमें क्षनित प्राप्त हो जाता है जिसमें प्लूटोनियम 6+ प्रेजेंट होता है। विलायक निष्कर्षण विधि, ये विधि धातु के जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायकों के मध्य वितरण पर डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होती है। मेथिल आइसोब्यूटिल कीटोन हेक्सोन विलायक द्वारा निष्कर्षण करने पर प्लूटोनियम 4+, नेप्टूनियम 5+, प्लूटोनियम 6+ तथा यूरेनियम 6+ को हम आसानी से निष्कर्षित कर सकते हैं, परंतु इसके माध्यम से हम प्लूटोनियम 3+ का निष्कर्षण नहीं कर पाते हैं। हेक्सोन विलाय की सहायता से विखंडन उत्पाद से प्लूटोनियम तथा यूरेनियम का पृथक्करण रेडॉक्स प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। यूरेनियम के ऑक्साइड प्लस प्लूटोनियम 4+ विखंडन उत्पाद और इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। यूरेनियम के ऑक्साइड और ऑक्सीकरण करने के बाद प्लूटोनियम के ऑक्साइड प्लस विखंडन उत्पाद प्राप्त होता है। इसको हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट तथा हेक्सोन द्वारा निष्कर्षण करते हैं। प्रावस्था विखंडन उत्पाद प्राप्त होता है, जबकि दूसरा कार्बनिक विलायक प्रावस्था यूरेनियम के ऑक्साइड प्लूटोनियम के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं और इसका हम जलीय सल्फर डाइऑक्साइड से इनका धुलाई करते हैं और धुलाई करने के बाद ये दो वापस एक कार्बनिक विलायक प्रावस्था प्राप्त होती है, एक जलीय प्रावस्था प्राप्त होती है और ऑक्सीकरण द्वारा इसका निष्कर्षण चक्र को वापस इसी चक्र को वापस रिपीट करते हैं। और जो कार्बनिक विलायक प्रावस्था प्राप्त होती है यूरेनियम के ऑक्साइड और इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कार्बनिक प्रावस्था पुनः उपयोग के लिए काम में लेते हैं और एक जलीय प्रावस्था प्राप्त होती है जिसमें हमें यूरेनियम के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट TBP द्वारा निष्कर्षण से प्लूटोनियम तथा यूरेनियम का पृथक्करण या फ्यूरेक्स प्रोसेस कहते हैं इसको और यूरेनियम के ऑक्साइड प्लूटोनियम 4+ विखंडन उत्पाद TBP के माध्यम से इसका निष्कर्षण सेपरेट करते हैं और एक हमें जलीय
प्रावस्था विखंडन उत्पाद प्राप्त होता है, दूसरा विलायक कार्बन की विलायक प्रावस्था प्राप्त होगी और इससे हम यूरेनियम का ऑक्साइड प्लूटोनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड या NH2OH से उपचारित कर सकते हैं। और इससे है 2 पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे वापस, कार्बनिक विलायक प्रावस्था प्राप्त होगी जिसमें यूरेनियम के ऑक्साइड प्लस यूरेनियम 4+ स्टेट में रहेगा और जब उसको आप जल के साथ में ट्रीट करते हो तो जलीय प्रावस्था में यूरेनियम आपको प्राप्त हो जाता है। और जलीय प्रावस्था प्लूटोनियम ऑक्सीकरण करेंगे तो प्लूटोनियम 4+ यहाँ देखो +3 से +4 में बदल रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी के निष्कर्षण को हम वापस पुनः रिपीट करते हैं। आयन विनिमय विधि, इस विधि में एक्टिनाइड आयनों को पृथक करने के लिए धनायनिक विनिमय रेजिन का हम काम में लेते हैं। इसमें अमोनियम साइट्रेट, लैक्टेट या अल्फा हाइड्रोक्सी आइसोब्यूट्रेट तथा एथिलीन डायमीन से इनको प्रक्षालन किया जाता है। और जो लैंथेनम की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कैल्शियम आयनों के समानांतर में देखने को मिलती हैं और इसी तरह से एक्टिनियम आयनों की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो बेरियम के आयनों के समानांतर देखने को मिलती है। आई होप आज हमने यूरेनियम से नेप्टूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम का सेपरेशन किस तरह से करते हैं उनको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया है और आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।